सभी प्रशिक्षुओं का तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया। सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों। और आज एक खबर आपको और सुनाएंगे साथी, जो कि थोड़ा सा सनसनी खबर है, जो कि मेरिट मेरिट की बात की गई है इसमें, कि यानी कि जो एकेडमिक मेरिट है उसको हटाया जाए, है ना। तो ऐसे में एकेडमिक मेरिट हटाए जाने, यानी कि जो हमारे श्री संदीप सिंह जी जो आपके शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको एक तरह से पत्र लिखा गया अभ्यर्थियों द्वारा कि सर महोदया जी बीएड के अभ्यर्थी थे कुछ, उन्होंने अपना पत्र लिखा, उनसे कहा गया कि एकेडमिक मेरिट हटाए जाएं और प्लस जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए एक मतलब कि कोई दुविधा ना हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जिस प्रकार से 69,000 में क्रिएट हुआ है। और आप एक तरह से इस पूरे प्रोसेस को, शिक्षक भर्ती को क्लियर करें 97,000 को। तो ऐसे में उनके द्वारा पत्र लिखा गया, क्योंकि आज इन्होंने शपथ पत्र ग्रहण किया है। तो ऐसे में अब आपको देखना यह है कि एक और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एकेडमिक मेरिट हटाने को लेके। तो ऐसे में अगर एकेडमिक मेरिट खत्म होता है, थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर, फिर हम आते हैं डीएलएड के एग्जाम के ऊपर। हमें पता है बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है सर आप प्रयागराज जाइए, बहुत आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कमेंट आया था। और जाएंगे साथी, साइट बन चुका है, जाएंगे। और ऐसे में जाएंगे तो अगर हो सके तो सचिव सर का हम रिकॉर्डिंग वीडियो भी बनाएंगे, जिस प्रकार से एक बार बनाए थे, हमने डाला था सामने बैठकर। तो ऐसे अगर मुलाकात हो गया, अगर उनकी इजाज़त हुई, क्योंकि बिना इजाज़त के नहीं किया जा सकता साथी कुछ ना, क्योंकि वो अथॉरिटी एक है, तो उनकी वीडियो बनाना यानी कि बिना उनकी इजाज़त के तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन खैर आपके कमेंट भी दिखाएंगे हमको, और सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हम बताते हैं आपको 2 या 3 तारीख तक हम पीएनपी सचिव से मुलाकात करके ही आएंगे, 3 या 2, ठीक है, दोनों दिन में से किसी एक दिन मुलाकात करते हुए ही आएंगे। और ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मस्त तरीके से पढ़ाई करें, और अपनी जो पढ़ाई का जो रूटीन है उसको सेट किए रहें साथी। भले टेंशन रहती है, हमें पता है, लेकिन टेंशनों से गुजरना है, एक तरह से आदमी की जीत होती है ना। टेंशन वेंशन सबको बोल दीजिए पेंशन लेने जाए, ठीक भाई, क्योंकि नई सरकार बन चुकी है। भाई देखो, एकेडमिक मेरिट के लिए बहुत सारे दिक्कत देखिए, ये तो होना संभव है साथी, ये होना तय है आज नहीं तो कल। क्योंकि आपको पता है जो यूपी टेट था और सी टेट था, यह लाइफ टाइम नहीं था पहले। थोड़ी सी बात को कड़ी कुकड़ी से जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूपी टेट आपको पता है कि 5 साल के लिए वैलिड था, और सी टेट जो है 7 साल के लिए वैलिड था। इस वजह से अगर शिक्षक भर्ती लेट भी आती थी तो उन अभ्यर्थियों को देना पड़ता था जिनके बच्चे हमारे इतने बड़े हैं, है ना, समझ रहे हैं ना, हमारी बातों को समझिए, भावनाओं को। जिनके बच्चे 25 साल 26 साल के हैं उनको भी एक तरह से देना पड़ जाता था। आज खुद हमारे तरफ के मतलब हैं बहुत सारे बच्चे हैं, आप तो देखते भी होंगे कि जिनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और प्लस माता पिता भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे भैया हमारे खुद के रिलेशन के क्या नाम था उनका, है रिलेशन के हैं, चौधरी जी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से सारी चीज़ें सर जी हम किए, और आज हम अपने बेटों को भी पढ़ा रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं। टीचर की नई वैकेंसी जो आने वाली उसका वेट कर रहे हैं। उनका बेटा पढ़ता है 11th या 12th में, सोच लीजिए, अच्छी बात है। तो ऐसे में बहुत सारे माता पिता हैं। तो अगर आप यूपी टेट सी टेट एक तरह से आप कर दिए लाइफ टाइम, तो बहुत अच्छा काम किया, वो होना भी चाहिए था। अब ऐसे में सी टेट ऑनलाइन हो गया। अब यहाँ से एक मुद्दा और साथ ही उठ रहा है, या तो होना है, कन्फर्म है, किसी को घबराने की बात नहीं है। वैसे डीएलएड वाले प्रशिक्षु यही कहेंगे कि सर नहीं होना चाहिए एकेडमिक मेरिट पर। जिसकी एकेडमिक अच्छी होती है और डीएलएड कर लेते हैं तो और एकेडमिक बहुत बेहतरीन हो जाता है। वैसे एकेडमिक का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मोहतरमा, मेरे भाई और बहन सारे प्रशिक्षु से ही कहते हैं कि एकेडमिक का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लीजिए आपका एकेडमिक, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई 69,000 वाली, उसमें 32 33 एकेडमिक मेरिट वाले, 34 भी एकेडमिक मेरिट वाले हमारे पास हैं, लिस्ट है, हम दिखा सकते हैं। 25 वाले का हुआ था, इतना समझ लीजिए, एकेडमिक मेरिट में 25 वाले का हुआ था जो गुणांक बनाते हैं। लेकिन 33 वाले का 32 वाले का नहीं हुआ था, क्योंकि वो कमजोर थे पढ़ने में, वो सुपर टेट में फाइट नहीं कर पाए। 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके इधर क्या करेंगे, जब तेज इंसान, तेज प्रशिक्षु सुपर टेट में 120 125 नंबर ला दिया था, तो आपका तो डाउन ही हो जाएगा ना भाई। आप केवल मेरिट के बल पे छटकोगे, अब वो प्रशिक्षु अपने बुद्धि के बल पे छटकेगा, वो जितनी चीजें पढ़ रखा है उसके बल पे छटकेगा। तो ऐसे में अभ्यर्थी द्वारा एक तरह से अनुरोध किया गया संदीप सिंह जी से, माननीय जो आपके शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध किया गया, महोदया जो आप आगामी भर्ती निकालेंगे उसमें एकेडमिक मेरिट मतलब हटा दीजिए। जो एकेडमिक मेरिट लेना है आपको यूपी टेट के लेवल पे लीजिए, जो 40% होता था, 10% आपके हाई स्कूल में, 10% इंटर में, 10% ग्रेजुएशन में, और 10% आपके बीएड हो या बीटीसी हो, इसमें लेते थे। तो ऐसे में आप एकेडमिक मेरिट हटाइए महोदया, और जो 40% या टोटल आ रहा है एकेडमिक का, इसको आप यूपी टेट पे थोकिए, तो जिससे कि हमें सच में वो टीचर मिलेंगे जो सच में पढ़े लिखे टीचर हैं, मतलब बेहतरीन टीचर हैं।
अब हमें तो यह नहीं पता है, बहुत सारे प्रशिक्षु साथी 10 में 12 में नंबर अच्छे लेके बैठ जाते हैं। अभी जिनको शिक्षक जगत में आना होता है, वो दोबारा इंटर और बीएड कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, हाई स्कूल कर लेते हैं, अच्छा एकेडमिक बन जाए, है ना? समझ रहे हैं हमारी बातों को? भावनाओं को समझिए, भावनाएं नहीं, जो रूटीन मतलब जो चीज़ें सुस्पष्ट हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अगर यूपी टेट पे हो गया 40%, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी भी यूपी टेट देंगे जिनका केवल पास हुआ है। देखो, अगर बच्चे लाते हैं 120 नंबर, 120 का आप 40% निकालिए, 120 का अगर 40% निकालेंगे, 12 छत्ती 12 चौक कितना होगा? 4 दाम में 40 और 4 दूनी 8, 48 हो जाएगा। देख रहे हैं ना भाई? आप 120 का 40% निकाल दीजिए, आ गया ना 48। इधर 48 आया साथी, अब आपका गुणांक 48 जुड़ेगा। वैसे आपका 30 ही आता था। आप खुद सोचिए, इतना मेहनत करने के बाद आप इंटर, हाई स्कूल प्लस ग्रेजुएशन प्लस आप बीटीसी बीएड करने के बाद अगर आप पूरा का 40% निकालते थे, तो मैक्सिमम जाता था किसी प्रशिक्षु का तो 35 जाता था। अब यहाँ पे 48 आएगा। हम इतना लिखित देते हैं साथ ही, मैक्सिमम बच्चे, अगर आपका इस बार भी उठा के देख लेंगे जो आएगा भी रिजल्ट, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे का मतलब कि अगर हम पूरे के पूरे 100% के बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो उसमें से 20% ऐसे बच्चे होंगे ना, 20 का 25% साथी, जो कि 120 तक टच किए हैं, मतलब 110 प्लस ही होंगे। 20% ऐसे बच्चे होंगे साथी, क्योंकि वो रगड़ते हैं उस बात को। और 110 भी हो ना, तो 11 चौक 44 बनेगा गुणांक। आप खुद सोचो, मतलब कि ऐसे बच्चों का निचोड़ वहां पे हमको मिलेगा ना, जो सच में स्ट्रगल करने वाले हैं। अब ये जब यूपी टेट फोड़ रहे हैं भाई ना, तो इनका समझ लीजिए, अगर यूपी टेट में 110 120 जा रहे हैं, तो इनका सुपर टेट ऑटोमेटिक साथी 80% तैयार है। सुपर टेट 80% अपने आप तैयार है, बस 20% उनके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी और मेहनत करते हैं। तो 60% हमारा सुपर टेट में है। अब 60% मतलब अगर उसमें भी 120 ला दिया बंदा, समझ रहे, तो उसमें भी गुणांक 48 बन गया। अब आप सोचो कि मेरिट कितनी जाएगी। सच में वह बच्चे निकलेंगे साथी, हम ये नहीं कहते कि मेरिट 80 के ऊपर जाएगा, गुणांक 80 के ऊपर जाएगा, कभी शायद उतना भयंकर, उतना आसान पेपर भी नहीं सेट होगा कि 80 के ऊपर गुणांक चला जाएगा, लेकिन सच में पढ़ने वाले बच्चे निकलेंगे। और सच में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, हमें पता है, दिन रात मेहनत करते हैं, किसी का देर से और किसी का जल्दी होता ही होता है, बस मेहनत हमको लगे रहना है। ठीक है साथी? तो ऐसे में अब देखना यह है कि कब मेरिट हटाई जाती है, या फिर इसी भर्ती में हटाया जाएगा 2022 में, जो भी आए। अभी कंफर्म नहीं कि 2022 में कोई भर्ती आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि मामला उलझा हुआ है पूरा 69,000 को लेके। तो ऐसे में अब देखना यह है कि आगामी जो भी भर्ती आती है उसमें मेरिट का क्या स्थिति होता है। अगर मेरिट हटती है तब भी आपके सामने वह चीज़ें रखी जाएंगी, अगर नहीं हटती है तब भी आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है साथी? अब डीएलएड एग्जाम, पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट के लिए बात करते हैं। अच्छा, एक और रिजल्ट देख लीजिए, एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी खुश हैं, यानी कि 8 लाख का हुआ है, समझ रहे हैं, फिर से वापस से हुआ है। तो ऐसे में जो 60 मतलब कि जो 90 91 94 गया था, मेरिट गया था, अब वो 60 पे आ चुका है साथी। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे भाई बहन सिलेक्ट हुए होंगे और सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और ग्रुप डी के लिए भी भाई लग जाइए मित्र, 35,000 32,000 कहीं नहीं गया है साथी। अगर एक जगह लग जाते हैं आप, तो आगामी सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, क्योंकि माता पिता का जो दायित्व होता है आपको लगन से लगाना, और आप लगे हो तो कोई सा भी एक हमें पहले गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, अपने मुट्ठी में कर लेना है, फिर उसके बाद अपने बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता, थोड़ा सा मैथ पे ध्यान दे दीजिए। ग्रुप डी में मैथ और रीजनिंग बहुत बेस्ट तरीके से पूछा जाता है, काफ़ी अच्छी आती है, ये मत सोचिए ग्रुप डी है। ग्रुप डी से आप चाहो तो 6 महीने में, अगर बीएससी किए हो आप, या फिर आप टेक्निकल विभाग से हो, बीएससी या फिर टेक्निकल विभाग से हो, तो आपका 6 महीने, मात्र 6 से 7 महीने में आपका प्रमोशन होगा। सच बता रहे हैं साथी, और आप अच्छे लेवल पे जाओगे, 1 से 2 साल में अच्छे लेवल पे पोस्ट पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसमें कोई भी जॉब हो आज के दिन में हमको ले लेना है, और मस्त तरीके से अपनी लाइफ जो है ना, और कुछ भी करते रहो साथी। लेकिन कुछ से कहीं से अगर इनकम का सोर्स होता है, तो माँ बाप कहते हैं हाँ सच में मेरा पुत्रा जो है ना, मतलब हमसे पैसे नहीं लेता है, कहते हैं, और गर्व से कहते हैं इस बात को। और हमें भी अब इतने बड़े कम से कम ट्यूशन तो ले सकते हैं, है ना साथी? खैर अलग है, वैसे अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहे हैं जो संपन्न है घर से, वैसे के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको कुछ सोचना चाहिए और रहना चाहिए, पढ़िए, सब कुछ करते रहिए साथी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें स्क्रूटनी के रिजल्ट के साथ, स्क्रूटनी का रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले पहले आपके सामने आएगा, यह भी एक तरह से सचिव सर का बयान है। तो स्क्रूटनी के रिजल्ट जो 4th सेमेस्टर के बच्चे कह रहे हैं सर कब आएगा, तो हम बता देते हैं 15 से पहले पहले आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 15 के बाद से एग्जाम ही लगने वाला है आपका, इस वजह से सचिव सर का साफ साफ का नाम है कि 15 से पहले आ जाएगा। कापियां चेकिंग में है, रनिंग में है, बहुत सारी चेक भी हो गई हैं, जितना भी हो, हम तो नहीं लगता है कि 4th सेमेस्टर की ज़्यादा कापियां होंगी, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि भाई 17,000 थी कॉपियां जो स्क्रूटनी की 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की थी। अब 4th सेमेस्टर में इतने प्रशिक्षु तो है नहीं इनके पास, फिर क्यों इतना लंबा समय ले रहे हैं हमको पता नहीं। क्योंकि ये पता है साथी, चाहे जो रिजल्ट हो, एक तरह से जब लिखा हुआ है इनके, मतलब इनके एक तरह से लकीरों में लिख दिया गया है, आप 3 महीने बाद ही रिजल्ट निकालोगे,
कोई सा भी रिजल्ट निकालो 3 महीने बाद निकालोगे। मतलब एक तरह से इनको उसी के मतलब उस भर दिया गया है दिमाग में, अब 3 महीने बाद ही कोई रिजल्ट आएगा। कोई सा भी रिजल्ट हो 3 महीने से पहले ये निकालते नहीं है साथी, बहुत पहले ऐसा होता था। और ऐसे में आपको देखने को मिल गया था पिछला वाला जो रिजल्ट आया था, देखे थे ना 1.5 महीने में के अंदर आ गया था भाई रिजल्ट आपका, जब हमारे उपाध्याय सर थे। लेकिन अब यहाँ पर विलंब हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा विलंब हो रहा है। अब ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन आप इतना ज़्यादा विश्वास रखें, आगामी जो बड़ी भर्ती होगी तब तक आप क्लियर कर लेंगे सारी चीज़ें। जो हमारे 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं सबका बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब एक बात कर लेते हैं साथी, डीएलएड एग्जाम के ऊपर भी हम बात करते हैं और प्रत्यावेदन के ऊपर बात करते हैं, फिर आपका कमेंट लेते हैं। सारे बच्चों का कमेंट लेंगे, जो दिन भर के जितने भी आपके कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। आप अगर अपने मतलब उस चीज़ को रखते हो ना, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, उस चीज़ को हम ढूंढते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप पूछ लिए हमसे तो हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, आपको ऐसे ही आकर बक के चले जाएंगे। नहीं साथी, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कल से इकोनॉमिक भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे 9 बजे वाला क्लास नहीं देख रहे हैं सीडीपी का, वो देखें। और यूपीटेट सीटेट की जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी से नहीं लगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मित्र आप देखें, सारे क्लासेस को देखें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जैसे कि कोई सेठ हैं, क्या नाम है, देखो भाई नाम ही स्किप कर गया दिमाग से। तो वह सेठ महोदय जी जो हैं वो डेली क्लास देखते हैं, अच्छा लगता है हमें, वो कमेंट भी करते हैं। और एक अंजलि जी हैं, अंजलि चौधरी करके हैं शायद, अंजलि सिंह या फिर अंजलि चौधरी जी का है, तो वो भी डेली क्लास देखती हैं बहन जी, हमें भी अच्छा लगता है। और अच्छी अच्छी कमेंट करती हैं, हमें भी अच्छा लगता है, प्रणाम करते हैं सीधे भाई। ऐसे प्रशिक्षु लगे रहते हैं और फोड़ते रहते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु, हाँ एक चीज़ यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने पूछा था, मंजू यादव ने कमेंट की थी, तो बहन जी, तो वो बहन जी बहुत परेशान है, हैंडीकैप्ड है, पहली बात है, पैर से विकलांग हैं। और उन्होंने कहा सर जी हमारे लिए कुछ करिए, क्योंकि सर जी हम इनकी बात रखेंगे सचिव सर के सामने, 3 या 2 को जब भी जाएँ हम, जब भी हमको उधर से आते समय मौका मिला, तो हम 3 को या फिर 2 को वहाँ पे पहुँचेंगे और सचिव सर से मुलाकात करेंगे। आप इनकी बात तो ज़रूर रखेंगे, मंजू यादव की, इनसे हो सके तो हम बात भी करा देंगे, इनके कमेंट भी पढ़ाएँगे सर को। और शायद सर आपके लिए कुछ करें। देखिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता साथी, मतलब एक तरह से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप कितना भी सोर्स लगा लेंगे, प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक अथॉरिटी होती है साथी, इस पे कुछ भी काम होगा पत्र के व्यवहार के रूप में ही होगा, आपको लिखित जो जाना ही पड़ेगा। इनका क्या नाम था मंजू यादव का, सर जी हम प्रत्यावेदन, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बार मतलब 2 बार बैक है और 1 बार हम फ्रेश दिए थे। मैथ का कोई भी पेपर था उनका, जो कि 2 बार उन्होंने बैक दिया और 1 बार उन्होंने फ्रेश दिया था। तो इस कारण से उनका 3 बार तो कंप्लीट हो गया और 3 ही बार चांस मिलता है डीएलएड में। लेकिन एक चांस इस बार मतलब पिछली बार से बढ़ा दिया गया है, चौथी बार चांस के लिए बच्चे प्रत्यावेदन देते हैं, फिर वह एप्लीकेशन, मतलब कि प्रत्यावेदन का मतलब एप्लीकेशन, तो उसके बाद उनको चांस दिया जाता है, जैसे 2017 बैच वाले प्रशिक्षु को मिला था। और ये भी शायद 2017 बैच की ही है बहन जी, मंजू यादव। तो तो इनका कहना है सर हमारे लिए सर रिक्वेस्ट करिएगा, वहाँ पर सर जाइए, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए, हम जाएंगे प्रशिक्षु, घबराने की बात नहीं, हम तो जाना है ही, खैर जाएंगे, थोड़ी सी 1-2 दिन और लेट ही सही, लेकिन जाएंगे जरूर। और ऐसे में इनका कहना है सर हमारा 4th सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट में बैक है, मतलब 4th सेमेस्टर का भी एक शायद इन्होंने पेपर नहीं दिया है। तो एक रूल है साथी, अगर आप प्रत्यावेदन देते हैं, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में मतलब 2 बार बैक लगा है और 1 बार आपने फ्रेश दिया, यानी 3 बार आपने किसी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे लिया, तो आप उसी के लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, केवल आपका पूरे सेमेस्टर का मिलाकर केवल उसी में एक में ही 3 बार आपने पेपर दिया हो और चौथी बार के लिए आप प्रत्यावेदन दे रहे हो। ऐसे में सारे सेमेस्टर के जो है आपके फ्रेश होने चाहिए, सारे सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो ऐसे में जिन प्रशिक्षु का चौथी बार प्रत्यावेदन देना है किसी एक सब्जेक्ट में, तो यह देख ले पहले कि आखिर हमारा सारा का सारा सब्जेक्ट जो है, सारा का सारा सेमेस्टर वो क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले उसके लिए अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। कॉलेज वाले तो दुखी होते हैं, यही तो बोलेंगे साथी, क्योंकि डाइट नहीं है, डाइट में सुनवाई तो होती है, डाइट वाले अच्छे होते हैं साथी, क्योंकि जो यह निजी संस्थान होते हैं उसमें मैक्सिमम प्राइवेट होते हैं, और प्राइवेट संस्थान में अभद्रगिरी करते हैं, बच्चियों के साथ अभद्रगिरी करते हैं, मतलब भद्दा लगता है। पापा पापा के एज के होते हैं, लेकिन उनको एक तरह से यह चीज़ें हमारे क्या बताएं, खून खौल जाता है साथी, है ना। इनको शर्म नहीं आती, इन लोग को बच्चों से चूसते हैं एक तरह से, पैसे तो पैसे और प्लस बहुत सारी बातें वो बच्चों को बुरा जो लगती है उसको भी लेकर भी वह छेड़ते हैं वहाँ पर, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। कॉलेज से तो कोई वह मतलब रखते नहीं, बस फीस के लिए वो मतलब रखते हैं, फीस दे दीजिए उनको, समय से बात खत्म। तो ऐसे में प्रशिक्षु हम यही कहेंगे कि आप SCRT 1-2 बार जाइए, SCRT नहीं जाते हैं तो आप कोर्ट का सहारा लीजिए, आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। हमने पिछली बार एक अभ्यर्थी मनोज भाई साहब थे, उन्हें, वो भी 2017 बैच के थे, बहुत रो रहे थे साथी, उनका शादी वगैरह होने वाली थी, तो उनका मतलब चौथी बार के लिए उन्होंने दिया था, शायद निकल गया। तो एक दिन वो फ़ोन किए थे हमको कि भैया आपकी कृपा से निकल गया, आपने जैसे बताया हमने किया, है ना, हम आपको मिठाई खिलाने आएंगे। हम कहे भाई पहले आप जॉब ले लो सुपर टेट का,
तो उसके बाद वो शायद गोंडा के हैं, गोंडा के नहीं, कहाँ के हैं भाई, रुक जाओ बता रहे हैं साथी, टांडा के हैं, टांडा के हैं, टांडा हमारे से थोड़ा से दूरी पड़ता है, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। तो वहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपको बहुत सारी चीज़ें, हम आपकी पैर पकड़ते हैं, आपसे आप हमारे भाई हो, आप हमारे भगवान, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें कहने लगे। लेकिन हमने कहा भाई नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया है ना, आपको सिर्फ रास्ता दिखाया गया है। आप कोर्ट का सहारा लिए, आपने एक मतलब एक पत्र दिया और आपकी सारी चीज़ें सुनवाई गई, उनकी कापी, मतलब चौथी बार वो एग्जाम दे लिए थे, पाँचवीं मतलब फिर से उनको बैक लगा दिया गया था, फिर से वो कापी निकलवाए अपना, चेक करवाए, अब जाके वो क्लियर हैं। और उनकी जो कापी थी वो गलत तरीके से चेक हुआ था, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के दिया था, बहुत खुश रहते हैं, अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यह चीज़ें हैं। तो मित्र घबराने की बात नहीं है। और डीएलएड एग्जाम की बात कर लेते हैं। डीएलएड एग्जाम मित्र आपके अप्रैल में ही होंगे, पूरा दावा है, और अप्रैल में ही खत्म होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए। साथी मैराथन में हम बहुत सारे क्लास के मैराथन दे चुके हैं, है ना, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं दिए, फर्स्ट का देंगे, और थर्ड, फोर्थ और सेकेंड का महा मैराथन प्लस बेसिक सारे क्लास मैथ के भी। और जो थर्ड सेमेस्टर है उसका एसएसटी पूरा कंप्लीट है, करीब इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन बचा हुआ है, तो कल से इकोनॉमिक्स भी आने लगेगा आपका, और प्लस सारी चीज़ें साइंस वगैरह सब कंप्लीट है, और प्लस 9 बजे क्लास चलता है सीडीपी का, उसे आप फॉलो कर लीजिए। न मज़ा आ जाए साथ ही तो कहिएगा, बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, आनंद का मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति है, आनंद एक भावना है, एक एहसास है ना, एक फीलिंग्स है आनंद, जो मन को प्रफुल्लित कर दे। मित्र हमेशा मोटिवेट रहिए, हम यही कहते हैं, उन आवारों से, उन नालायकों से बचिए जो आपको भ्रमित करते हैं, समझ रहे हैं ना, आप मोटिवेट रहिए। अगर आपको लगता भी है ये काम हमसे गलत होने वाला है, तो आप उसमें पॉजिटिविटी थोड़ा सा ढूंढिए, है ना, हम तो यही कहेंगे। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी, बस हम यही कहते हैं साथी, क्योंकि हमारा काम है आपको सही डायरेक्शन दिखाना, और सही डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर आप भटक भी रहे हैं तो संपर्क करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट लिए जाएंगे और आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये घबराने की बात नहीं है, मस्त तरीके से आप सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। देखिए राजन कुमार जी का कहना है, सर आप इंग्लिश पढ़ाइए, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप इंग्लिश भी पढ़ाइए सर, समझ में आएगा। तो ये देखिए मजबूरी है हमारी, आप समझ रहे हैं, आपने इस बात को भी लिखा हुआ है कि सर आप अकेले काम करते हैं। अकेले नहीं साथी, आप लोग तो है, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, हमारे साथ वो भी है, समझ रहे हो ना, तो उनका सर पे हाथ होता है तो फिर कहाँ का फिर अकेला, समझ रहे हो ना। तो सच में सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम अकेले कहाँ हैं भाई, समझ रहे हो ना। अकेले तो सिर्फ दिखते हैं, अकेले नहीं है, आप इतनी बड़ी फैमिली है हमारे पास छोटी ही फैमिली, लेकिन हम बहुत बड़ी फैमिली मानते हैं, क्योंकि आप लोग को क्या बताएं, जो ऊपर से सच में इस प्लेटफॉर्म से प्यार करते हैं ना, वो शेयर करते हैं, वह अनेक मित्रों के पास भेजते हैं, वह बोलते हैं सर हमने आज इतने लोगों को सब्सक्राइब करवाया। तो आप लोग बस रीचमेंट बढ़ाइए सारे क्लास को शेयर करके, हम नहीं कहते हैं किसी क्लास को आप शेयर करिए। अभी हमने आपके लिए ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था, तो अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि डीएलएड एग्जाम में किस प्रकार से आप कापियां लिखेंगे। साथी एक ढंग होना चाहिए कापी लिखने का, आपका 90% से प्लस ना आ जाए तो कहिएगा। उस वीडियो को देख लीजिए, अभी सुबह मतलब अभी शाम को ही हमने लगाया था, तो उस वीडियो को देख लीजिए। अगर न आ जाए 90% प्लस, पढ़ कर जाइएगा, ऐसा नहीं पढ़ कर जाएंगे, नहीं है उसको पढ़ लिए, नहीं पढ़ के भी जाना है, ठीक है ना। बस हम यही कहना चाहते हैं, आप मेहनत करिए। राजन जी अगर आप इतना रिक्वेस्ट करें भैया, तो हम बता देते हैं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 5 दिन या 4 दिन पहले पहले, इंग्लिश के एग्जाम के 4 या 5 दिन पहले पहले हम महामैराथन की इंग्लिश का लगाएंगे, पूरा का पूरा राजन सीरीज कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम करा देंगे, लगभग 1 हफ्ते पहले करा देंगे, ठीक है, खुश हैं, चलिए बस यही है। और देखिए नेहरूपेंद्र जी का कहना है, थैंक यू भैया। रेणु सिंह जी का कहना है, रेणु सिंह जी बहन जी हैं, यह क्या कहना चाहती हैं, सर प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम कब तक होगा, प्लीज़ देखिए बताइए। देखिए बहन जी, रेणु जी, हम आपसे कहते हैं बहन, आप 2017 बैच की होंगी या फिर 2018 बैच की होंगी, तो ऐसे में आप अपने कॉलेज से जब प्रत्यावेदन दिया था तो डाइट पे दिया था कि एससीईआरटी दिया था। अगर डाइट पे दिया था या फिर एससीईआरटी दिया था तो वहाँ पर एक स्लिप मिला होगा आपको, उस स्लिप में शायद मेंशन होगा कि आपके एग्जाम या फिर आपके पोर्टल कब तक खुलेंगे, या फिर आपके होने के एग्जाम क्या होंगे, संभावना होंगी, उनसे बात हुआ था आपसे, क्या सारी चीज़ें वो कहे थे। अगर आपसे कहे थे कि पोर्टल खुलेगा तो भैया पोर्टल तो खुलेगा ही खुलेगा, चाहे वो कहे चाहे ना कहे, इस बात को, क्योंकि डायरेक्टर सर पिछली बार पक्ष में थे आपके, इस बार भी पक्ष में होंगे, क्योंकि इस बार संख्या तादाद आपकी बहुत ज़्यादा है, 20,000 बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना, प्रत्यावेदन वाले मतलब 10,000 15,000 प्लस हैं। तो ऐसे में आपकी एग्जाम होना तय है, और जो प्रशिक्षु अभी तक प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं उनका एग्जाम अभी नहीं होगा, परेशान न हो, वह दोबारा के लिए वेट करेंगे। ऐसे में जो प्रशिक्षु लेट भी दिए होंगे प्रत्यावेदन, पिछली बार की तरह इस बार हो सकता है फिर भी उनका एग्जाम न कराया जाए, जो लेट प्रत्यावेदन दिए थे 15 जनवरी के बाद, है ना, तो ऐसे में उनका एग्जाम होगा लेकिन लेट होगा, जैसे 2017 में हुआ था। हमने एक
एक तरह से हमने बनाया था प्रशिक्षु, आपका लिखित हमने एक मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों का था, कमेंट किए थे, सर हमारा इस दिन प्रत्यावेदन जमा किए, इस दिन एग्जाम हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बनाया था, आपने देखा होगा। चलिए, और प्रशिक्षु कौन है भाई, सबका कमेंट लेना अनिवार्य है। थैंक यू। सर 2019 का स्कॉलरशिप, देखिए स्कॉलरशिप का तो भैया बात मत करो ना, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। हमारे पास में ही एक डीएलएड कॉलेज स्कूल चलता है हमारे आजमगढ़ में ही, और प्लस आजमगढ़ में एक हमारे मित्र भी हैं, है ना, तो उनके भाई साहब पढ़ाते हैं और निजी संस्थान है, तो डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उनसे भी पूछे। और हमारे छोटे मतलब एक तरह से भाई भी हैं, एक लोग हमारे दोस्त ही समझिए, मिश्रा जी हैं, तो और एक चौधरी जी भी हैं, तो उनका मतलब एक तरह से रिलेशन बहुत अच्छा है हम लोग से, हम लोग भाई ही हैं, है ना। तो उनसे पूछा गया, बताइए भैया हम जो भी करते हैं, तो चौधरी जी से और मिश्रा जी से ज़्यादा तरह से पूछ लेते हैं कि हाँ बताइए, मतलब कि जो इनको कन्फ्यूजन होता है वो बताते हैं, हम बता देते हैं। तो उनसे पूछा गया कि सर बताइए, जो स्कॉलरशिप है 2019 बैच का आएगा कि नहीं, जिस प्रशिक्षु का बैक है। तो उन्होंने कहा बैक वालों का ना ही आया था, और शायद एक बार आया था, उसके बाद से बैक वालों का नहीं आया, और अभी तक 31 मार्च तक अगर नहीं आया जिसका, उसका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ये बात भी उन्होंने बोला है, अगर नया रूल लागू होता है तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। तो नीलम जी नहीं आएगा स्कॉलरशिप, 31 मार्च तक आने की संभावना है, इसके बाद नहीं। अनिकेत साहू जी, हाँ आपने सही बोला है कि अप्रैल में ही एग्जाम होंगे प्रशिक्षु, हमें लगता है कि आप पहुंच वाले हैं। अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रीति सिंह जी, रीबैक वालों का एग्जाम कब होगा? रीबैक वाले जो थर्ड सेमेस्टर के हैं, दोबारा बैक लगा है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में उनका बैक लगा है, प्लस थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम, तो दोनों साथ में होगा। देखिए पहले बैक वाले होगा, जिनका मैथ में बैक है 2019 बैच के, पहले वह एग्जाम होंगे जिस प्रकार से पहली बार हुआ था, तो पहले बैक वाले प्रशिक्षु का होगा, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, ठीक है ना भाई। महिमा चौहान जी, सर डेट शीट कब आएगी प्लीज़? जुलाई अप्रैल में ही आएगा साथी, अप्रैल में ही आएगा, घबराने की बात नहीं, 15 अप्रैल के बाद आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगा। हाँ, जाएँगे भाई, काहे घबरा रहे हैं? जाएँगे, 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 2 या 3 उनको हम मिलते हुए वहाँ से मतलब आ जाएँगे। इतना समझिए 3 को पूछ हम आपके सामने होंगे, ये बताते रहेंगे आपको यहाँ पे खड़े होके कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, है ना? हो सके तो सचिव सर का वीडियो भी बनाएँगे, घबराने की बात नहीं है। थैंक यू साहू जी। साहू जी, हम आपकी बात भी रखेंगे, मतलब यह बात है कि आप लोग बस दुआएँ रखिए, दुआएँ बना के रखिए, अपने फैमिली के पूरा सहयोग करिए, शेयर करिए, पूरे यूपी में फैलाइए साथी। जिस प्रकार से बिहार का आप देख रहे हैं कि भर्ती आ चुकी है, बिहार पे ही बनाना है वीडियो एक, उसमें बताएँगे कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं यूपी वाले। ललचा सेठ जी, भाई साहब 140 नंबर लाऊँगी। थैंक यू। अगर 140 से नंबर ला देंगी ना भाई, बहुत गदगद हो जाएगा दिल, सच बता रहे हैं। सीटेट में मज़ा आ जाएगा मुझे तो। पक्का अधिक न लाऊँगी। हो जाए सीटेट, हो जाए पक्का अधिक नंबर लाऊंगी। बिल्कुल लाओगे आप, अधिक सीटेट होगा, आप जुलाई में ही सीटेट होगा साथी, घबराने की बात नहीं है। आपको 15 अप्रैल तक उसकी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, अगर होने वाला होगा तो, क्योंकि ऐसे जैसे क्रोम हो गया प्लस अनेक ब्राउजर हो गए, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल ब्राउजर है उसमें आप देख रहे हो कि सीटेट के लिए सारी तमाम चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं। जुलाई के लिए आप मतलब एक तरह से टेस्ट अप्लाई करिए, या वह दुनिया भर का, है ना, देख रहे हैं ना। खुशी मौर्य जी का कहना है, नमस्ते सर जी। नमस्ते बहनी। बताइए कि बैक वाले क्या भर्ती में शामिल होंगे या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बहनी जी, तो अगर कहा जाए कि जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं वह भर्ती में अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा ना। भर्ती अभी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये तो भी मायने रखता है। भर्ती कब आ रही है? भर्ती 2019 से आ रही है, पता है कि नहीं 2019 से आ रही है। सुने होंगे आप, जब 2019 में डीएलएड में एडमिशन लिए होंगे तो आपके मन में एक संशय था, या फिर क्लियर हो जाए तो उसके बाद भर्ती आए। अब क्लियर भी हो गया, लेकिन बैक लेके आप बैठ गए। अब संशय यह है कि सर जी भर्ती कब आएगी, बैक लग गया है। तो भैया भर्ती अभी तो आई नहीं है, भर्ती एक तरह से चल रहा है, चल रहा है भर्ती, कल हो सकता है आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, समझ रहे हैं। लेकिन मित्र बड़ी भर्ती की संभावना कम है, ठीक है। हम तो यही कहेंगे आगे। हमें पता है हम इस बात को खुल के नहीं बोलते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अभ्यर्थी को दुख होगा जो सच में 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम उनको दुखी नहीं करना चाहते हैं, अपनी जो थोड़ी सी जो सूझबूझ है ना, उसको नहीं गंवाना चाहते साथी। माफ़ी दीजिएगा प्रशिक्षु अगर आपको बुरा लगता है, क्योंकि हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, ठीक है। सर मेरा क्या होगा, टेट में 104 नंबर है, और उसके बाद इनका 9 नंबर और 107 नंबर है मैथ में, नेचुरल वर्ड, है ना, और इनका बैक लगा हुआ है। हाँ भाई देख लो, यह बातें हम सचिव सर से जरूर कहेंगे, क्योंकि सचिव सर बार बार रिकॉर्डिंग में कहते थे कि बीएससी वाले हो, मतलब ये मैथ 8 का आ रहा है और आपका बैक लग जा रहा है। तो हम ये भी बताएंगे भैया कि गुरुजी मैथ जो है ना, यूपी टेट का बच्चे निकाले हैं, 30 में 30 लाए हैं, 30 में 25 लाए हैं, 30 में 24 लेकर आए हैं। सीटेट में बच्चे अच्छे नंबर स्कोर किए। आखिर इस डीएलएड वाले मैथों में क्या रखा है गुरुजी, जो हमारे बच्चों सब फेल हो जा रहे हैं?
तो उनके सामने इस बात को बोलेंगे हम। और उनको सच में बहुत सारे बच्चे उखड़ के भी बात किए, अच्छा लगा मुझे कि सच में अपनी आपने बातों को रखा। भर्ती में बैक वाले, नमस्ते सर जी, बात तो किया भैया आपसे। हेलो ज्योति वर्मा जी, थैंक यू। हाँ, ये भैया देखो ज्योति सिंह जी क्या बोली हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की, मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड बोली हैं, वो तो हमको अच्छा लगा। मतलब ये बोली है कि सर आपको मतलब कि गलत वर्ड को यूज करके मतलब समझ रहे हो ना, तुमको ससुरा, मतलब ऐसे शायद हो सकता है फेक आईडी हो, हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से लैंग्वेज बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं, लिखते हैं, और बहुतों ने, इनको शायद 2-3 बच्चियां हैं इस तरह से बोली हैं। ये बोली हैं कि तुमको और कोई काम नहीं रहता है। मतलब आगे गलत गलत वर्ड इन्होंने यूज किया है, तो हम इसके लिए नहीं इनको कुछ बोलेंगे, इनकी जो संस्कार हैं वो इनको पता चल जा रहा है, आप लोग को भी सामने इनके बता दिए। ज्योति सिंह इनका नाम है, इनका आता पता नहीं है, इनका आता पता भी हम बता देते हैं आपको। साथ ही इनके नीचे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लिखा हुआ है कि सर को काम दे दीजिए आप। जैसे कि राजू जी हैं, इन्होंने कहा है सर को आप काम दे दीजिए घर में अपने। घर में क्या, कुछ काम हो आपके पास तो सर को काम बता दीजिए, सर अगर अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो। मतलब सही है, आप लोग अच्छे लगते हैं मुझे। और रही बात मत बोला करिए सब, जिनका मन हो चाहे जो बोल के जाए। क्योंकि पता है ना, अच्छी चीज़ें किसी को नहीं पसंद आते हैं। पहले तो अपने कर नहीं सकते उस चीज़ को, और जो दूसरा करता भी है तो उसकी टाँग पकड़ के खींचने के प्रयास करते हैं। जैसे आप अपने कभी घर घराने में भी सुने होंगे, मोहल्ले में सुने होंगे कि फलानवा का बच्चा पा गया नौकरी, है ना? वो भी तैयारी कर रहा था, आप भी तैयारी कर रहे थे, फलानवा का लड़का पा गया नौकरी। अब ऐसे वो मिठाई मार बाँट रहे हैं मिठाई मोहल्ले में। आप गए भैया पूछने, कहा भाई मिठाई बाँट रहे हो? कहा हमारा लड़का ने नौकरी पाया है। तो आप तो खुश हो गए भैया, कम से कम मतलब आपको लगेगा अरे! हमारा लड़का तो तैयारी अच्छे से करते नहीं था, अब आप आकर अपने लड़के पे करवाओगे। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं सोचोगे कि कितना वो मेहनत किया था बंदा, तभी तो पाया भाई। मानते हैं आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा भाई। हम कभी बताएँगे, बस आप फैमिली बड़ा करो, हम अपनी सारी रिज़ल्ट आपको दिखाएँगे, है ना? और मित्र, मेहनत 1-2 दिन से नहीं होती है। देखिए 2019 में हम पास आउट हैं बीटेक, हमारा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था। उसके बाद से स्ट्रगल ही तो चल रहा है, कोरोना आ गया, और कोरोना ससुरा इस तरह से तहलका मचाया कि हमारे सारे अभ्यर्थियों का, देख रहे 2019 वाले प्रशिक्षु सारे के सारे भोग ही रहे हैं अभी तक, बहुत सारे अभ्यर्थी भोग रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें, सारी चीज़ें डिले होता चला गया। साथ ही अगर आपको सारे क्लास करने हैं, हम यही कहते हैं, आशा करते हैं आपसे कि आप सारे क्लास फॉलो करिए, चाहे वो यूपी टेट के हों, चाहे सुपर टेट के हों। यूपी टेट के मैक्सिमम क्लास हमने, मैक्सिमम क्या, सारे क्लास हमने खत्म कर दिए, हिंदी, मैथ और ईवीएस प्लस सीडीपी चल रहा है डेली 9 बजे सुबह, उसको देखिए। और जो दिन भर में क्लास आते हैं उसको फॉलो करिए। अभी जो प्रशिक्षु अभी का तुरंत वीडियो नहीं देखे हैं, अभी शाम को एक वीडियो लाया गया था, डीएलएड में कैसे बेहतरीन नंबर पाए, उसको जरूर देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। हमें लग रहा है कि आप प्रोसेस को भूल गए हैं, तो हमने बता दिया, 5 टिप्स हमने दिया है, उस टिप्स को देख लेंगे। मात्र 8 मिनट का वीडियो है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। धन्यवाद साथी, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।